कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या किसी भी छोटी मोटी जगह गए, आपके फ्रेंड के पास पैसे भी, मान लीजिए वो चीज़ 20 रुपए की है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास पैसे भी लेकिन उसने वो 20 रुपए की चीज़ नहीं ली। अब यहाँ पर उस समय तो आपके पास दिमाग नहीं लगेगा। अब रात को सोते वक्त आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी 2 स्किल्स हैं जो आपको अपने 20s में सीख लेनी चाहिए, भले आप 11th में हो, 12th में हो या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो। मेरे चैनल पर हमेशा वही वीडियो मिलेगी जहाँ पर आपकी स्किल्स को डेवलप करा जाए, आप अपने स्किल्स के थ्रू मोनेटाइज कर पाए, अपने स्किल्स को पैसा कमा पाए और एक अच्छा करियर बना पाए। क्योंकि देखिए, जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, सारे के सारे वैल्यूबल ही मिलेंगे। तो आज देखते हैं कौन सी ऐसी 2 स्किल्स है जहाँ पर आप सीख सकते हैं और जिसके बाद आपके पापा कहेंगे आपको ये, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कौन सी 2 स्किल्स हो सकती हैं जो आपको लगता है कि वर्ल्ड में सबसे वैल्यूबल है और अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अर्निंग करने के लिए। भले आपको कुछ ना करना पड़े, बेस्ड ऑन दिस स्किल आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला की कोडिंग और दूसरा है सेलिंग। आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली स्किल्स जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है इस वर्ल्ड में? तो मेरे दोस्त, कोडिंग इज नॉट अ वैल्यूबल स्किल इन द वर्ल्ड। कोडिंग एक स्किल है जो कि एक वैल्यूबल भी है, सब डिमांडेड भी स्किल है। मैंने कई वीडियोस भी उसके ऊपर बनाए कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। लेकिन माय फ्रेंड, अगर आपने कोडिंग करी, प्रोग्रामिंग करी, कुछ भी करा और अगर आपने एक अच्छी ऐप या वेबसाइट भी बना दी, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कस्टमर को कैसे लाना है, कैसे एंगेज करके रखना है, तो आपके लिए वो कोडिंग वाली चीज़ भी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आती है वो है सेलिंग। तो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूबल और सबसे जो डिमांडेड स्किल जो कभी नहीं खत्म होगी आपका एआई आने के बाद भी, वेब 3.0 के बाद भी, वो है सेलिंग। अगर आपको सेलिंग आती है तो आप वर्ल्ड में कुछ भी बेच सकते हैं। आपके पास डिमांड ही डिमांड है, आपकी डिमांड होगी। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि सेल का मतलब डोर टू डोर सेल करना या कुछ घड़ी पाउडर ले लिया और जाके सेल करना। भाई, पावर और मेहनत वहाँ पे भी लगती है। अगर आपको साइकोलॉजी आती है तो आप अच्छे से सेल कर सकते हो। तो वर्ल्ड की सबसे जो वैल्यूबल स्किल है वो है सेलिंग, अगर आपको सेल करना है। अब बात ये आती है कि भैया सेलिंग आपने बोल तो दिया, अब आप हमको क्या ये पेन सेल करके दिखाएं हम आपको? ऐसा नहीं है। देखो, सेलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना है। सेलिंग का मतलब ये होता है कि अपने व्यूज को, आप जो चाहते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ड्रीम है, वो आप दूसरों के ऊपर कैसे आप उसको कन्विंस कर पाओ। दिस इज द आर्ट ऑफ पिचिंग, जो आप पिच कर पाओ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्टअप करने वाले हो और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए अपने स्टार्टअप में लगाने के लिए, या चाहते हैं आप एक प्रोग्रामर मिल जाए, एक अच्छा प्रोग्रामर मिल जाए मेरे स्टार्टअप में कोडिंग करने के लिए, ऐसा बिगिनर लेवल। तो आपको ये आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने फ्यूचर पॉइंट को रख पाए उसके सामने, ताकि वो कन्विंस होकर आपके साथ जुड़ जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप किस तरीके से, ये एक सेलिंग होगी जहां पर आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। लेकिन इन द डिजिटल वर्ल्ड अगर आप सोचेंगे क्या सेलिंग है, तो सेलिंग आप किस पे कर सकते हैं, सॉरी, तो आप सेलिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आजकल बहुत चीप हो गया। जैसे कि अगर आप बोले कि यार आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम अ कॉपी राइटर, डिजाइनर, एक्सेट्रा, बहुत सारी लिस्ट है। अगर डिजिटल मार्केटर है, एसईओ गाय हो गया, डिजाइनर, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। तो देखिए, यहाँ पर ये नहीं आता कि सेलिंग का मतलब डिजिटल मार्केटर हो गया और डिजिटल एरा में। सेलिंग में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखिए, अगर आप किसी भी जैसे कि आप डिजिटल एरा में आप अमेजोन को ले लीजिए, नेटफ्लिक्स को ले लीजिए, वो किस तरीके से चीज़ों को इंगेज करके रखते हैं, किस तरीके से अपने कस्टमर को इंगेज करके रखते हैं। तो ये भी एक सेलिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अपने आप को सेल करना, इस पेन को सेल करना, XYZ प्रोडक्ट को सेल करना, इट आर्ट ऑफ सेलिंग अगर आपको आ जाती है तो आपके पास ये बहुत डिमांडेड और वैल्यूबल स्किल है। और इसकी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करके। अगर आपको कोई चीज़ सेल करना है तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करके। कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या किसी भी छोटी मोटी जगह गए, आपके फ्रेंड के पास पैसे भी, मान लीजिए वो चीज़ 20 रुपए की है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास पैसे भी लेकिन उसने वो 20 रुपए की चीज़ नहीं ली। अब यहाँ पर उस समय तो आपके पास दिमाग नहीं लगेगा। अब रात को सोते वक्त आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि उसने 20 रुपए की वो चीज़ नहीं ली। क्या प्रोडक्ट खराब था, क्या जगह खराब थी, क्या खाने पीने का सही नहीं था वहाँ पे, या क्या चीज़ थी, ऐसी जो भी XYZ हो। तो आप वहाँ पर एनालाइज करके इन चीज़ों को धीरे धीरे जब आप डेवलप करेंगे एक स्टेज, तो आपको समझ में आने लग जाएगी साइकोलॉजी। और जब आपको ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी तो आपके लिए जो सेलिंग है वो सबसे आसान हो जाएगी। फिर आप डिजिटल वर्ल्ड में हो, फेस टू फेस हो, आप किसी को भी अगर सामने से पिच करना चाहते हो, नेगोशिएट करना चाहते हो किसी के साथ प्राइस में, आइडिया में, किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें मास्टरी कर सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैंने क्या करा, अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको कैसे जाके बोलता हूँ, किस तरीके से उनको फ्यूचर की चीज़ें समझाता हूँ। तो वहाँ पर मैं अपने सर्विसेज के साथ साथ मैं अपने आप को भी और उनके आइडियाज़ को भी मैं सोचता हूँ कि आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। तो फायदा होना चाहिए दोनों चीज़ में। आप जिसको पेन बेच रहे हो उसका भी फायदा होना चाहिए और आप जब उससे रिटर्न कुछ ले रहे हो तो आपका भी फायदा होना चाहिए। तो ये पहली स्किल थी सेलिंग, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ तो नो माय फ्रेंड, मैं कोडिंग की बात नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग।
अब आपको ये लग रहा होगा भाई कहानीकार बनने में क्या है यार, कहानीकार क्यों बने हम, क्यों स्टोरी हम सुना, किसी कौन स्टोरी सुनना चाहता है और कहानियाँ कौन सुनता। भाई स्टोरी टेलिंग का मतलब यहाँ पर अलग है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने जितने भी बड़े लीडर्स देखे होंगे, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस देखे होंगे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखेंगे, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, सब लोग अपने स्पीच में, अपने जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं जहाँ पर दो लोग होते हैं, एक खुद होते हैं और एक सामने वाला होता है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, या खुद नहीं तो किसी दो पर्सन को खड़े करते हैं, यानी दो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। स्टोरी का फॉर्म इस तरीके से, क्योंकि हर इंसान को कहानी सुनना पसंद है, आप हो, मैं हूँ, छोटा बच्चा है, कोई बड़ा आदमी, क्योंकि कहानी से सब अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जब आप कहानी को स्टार्ट करते हैं तो सब उस कहानी का एंड भी चाहते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आपने तो स्टोरी टेलिंग का, तो कहानी तो हम भी सुना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप एक इंगेजिंग ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आप उससे अपनी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सेलिंग है, आप सेलिंग सीख के दूसरों को भी सेलिंग सिखा सकते हैं, एंड आप स्टोरी टेलिंग करके दूसरों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो करते ही हैं, लेकिन अब सेलिंग का क्या होता है कि आप जैसे कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, अब वो कस्टमर चला गया, लेकिन अगर आप आपकी स्टोरी से प्रभावित हो गया, आपने जिस तरीके से इंगेज किया तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट स्टोरी टेलिंग का। तो अभी तक दो चीज़ मैंने बताई, सेल्स एंड स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग के देखिए कुछ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। सारे यूट्यूबर जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कैरी तो नहीं, ध्रुव राठी, अंकुर वारिकू एंड अक्षय श्रीवास्तव जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो एक फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, और सबसे बेस्ट जो स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करता है वो है थिंक स्कूल। थिंक स्कूल बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करता है, और मैंने देखा भी उनकी वीडियो में, वो एक ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और फाइनल पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे, तो बीच में वो इस तरीके से कनेक्ट रखते हैं ऑडियंस को ताकि उनकी ऑडियंस चली ना जाए। तो पार्ट यहाँ पे होता है, कहानी की शुरुआत तो कहानी का अंत नहीं होता, मैन मैटर करता है कि आप बीच में कितने अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं और इंगेज करके रख रहे हैं इमोशनली और फिजिकली, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट करके रख रहे हैं। अब देखिए 5 यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नो योर ऑडियंस, कि आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने बैठी है 18 से 24 साल वाली ऑडियंस और आप जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहे हैं वो 50 से 55 साल वालों के लिए, या 50 से 55, 50 से 60 वाले लोग बैठे हैं आपके सामने, आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 18 से 24 साल के लिए। तो सबसे पहले अपने ऑडियंस को डिफाइन कर लें, कौन आया है, किस लिए आया है और किस लिए मेरे सामने बैठा है, या वेबिनार ले रहा है, या 1-to-1 हम बैठे भी तो किस लिए बैठे हैं। जैसे कि मैं आपके सामने अगर बैठा हूँ तो मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए कि आपको मैं स्टोरी टेलिंग का एक प्रोसेस बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, तो 18 से 24 साल वालों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसी के तरीके से समझाऊंगा। सेकंड है हैव अ पॉइंट, यानी आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अच्छा आप देखा होगा कि अगर कोई भी जो फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन का नाम दे लूँगा, लेकिन आपको पता है कि किसके बारे में बात करो, कोई पॉइंट नहीं होता लेकिन स्टोरी चालू हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर्स उनके पास एक पॉइंट होता है, उन्होंने स्टोरी क्यों सुनाना चालू की और आखिरी में उन्होंने आउटकम और मोरल या जो भी प्रूफ निकालना क्या है वो, तो ठीक है, हैव अ पॉइंट। थर्ड आता है आपको एडिट डाउन द डिटेल्स। अब वहाँ पे एडिट डाउन द डिटेल्स का मतलब कि आप अपने डिटेल्स को क्या करें, छाटिए। अब ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ बतानी, क्योंकि आदमी के समय की भी वैल्यू करनी जो आपके सामने बैठा है, ठीक है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ उसके सामने रखनी है, वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ेगा, किस तरीके से क्या करना है, क्या हुआ क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी। बीच में एक दो फैक्ट्स भी आ जाते हैं लेकिन उसको इतना लंबा मत कीजिए ताकि उसको बोरिंग लगने लग जाए नंबर्स के साथ। फिर आगे है आपका ब्रिंग इन इमोशन, ये है सबसे पावरफुल टेक्निक, ब्रिंग इन इमोशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू और आपके बिहेवियर के थ्रू, किस तरीके से आप स्टेज पर बोल रहे हैं, कितने जोश से बोल रहे हैं, कितने पोलाइटनेस में बोल रहे हैं, किस वहाँ पर कहाँ पर अपनी पिच टोन को ऊपर नीचे किया, तो ये सब चीज़ें काम आती है आपकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिंग इन इमोशन। फिर आपका कीप इट सिंपल, अपनी स्टोरी को सिंपल रखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतने हिस्ट्री में इतनी डेट्स ले जाने की कोशिश मत कीजिए कि वो भूल जाए, उसको रिमेंबर रहे। अगर वो चीज़ें रिमेंबर रहेंगी तो आप भी रिमेंबर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कीप इट सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरीके से सीख सकते हैं आप ये सब चीज़ें। आप सबसे ईजी तरीका है आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों में स्टोरी लिखी जाती है, जैसे भगवत गीता हो गई, अपनी रामायण हो गई, अपने जो पुराण हो गए, तो वहाँ पर सब जगह स्टोरी लिखी हुई है, व्रत कथाएं हो गई। तो देखिए, और अगर आप मॉडर्न बुक भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, तो वहाँ पर भी पूरी जो है स्टोरी ही लिखी हुई है। फिर आप दूसरों को सुनिए, पॉडकास्ट किस तरीके से करते हैं, अभी एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से इंगेज रखते हैं, कि मैंने 1 मिनट से चालू किया और मैं 10 मिनट तक कैसे रुक गया, वहाँ पर उसने ऐसा क्या बता दिया। फिर या तो आप मूवीज़ देखिए, इंटरव्यू देखिए, फिर उसके बाद और ये सब चीज़ करेंगे तो आप ये सीख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मैंने आपका 2 चीज़ बताई, सेलिंग, और दूसरा हो गया कि आपका दूसरा क्या है आपका
दूसरा आपका स्टोरी टेलिंग। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए क्या है, कैसे क्या करना चाहिए। और इन द फाइनल अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए नीचे कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या आपको क्या सही लगा, इसमें क्या गलत लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे 4 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ। और इन द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आखिर तक देखने के लिए। बाय बाय।